नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक नॉलेज 24x7 के द 10 मिनट शो में। दोस्तों देख लेते हैं आज के सेशन में क्या है। पहला है, चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। हिम तेंदुआ राष्ट्रीय पक्षी किस देश ने घोषित किया अपना। कृष्णा गोदावरी के गर्त में कौन सा खनिज हाल फिलहाल में खोजा गया है। सोहराई पर्व उत्सव कहाँ मनाया जाता है। गोल्ड ग्लोब अवार्ड विनर इस बार के कौन है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है और इससे संबंधित प्रश्न। साथ ही भारत पार्क किस देश में स्थापित करेगा और आज का समाचार पत्र और साथ ही खेल जगत की दुनिया से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्रश्न हमारा, चंदूबी महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो यह है आसाम। साथ ही आज के सेशन में कुछ खास है जिसमें हम देशवासियों के लिए एक खुशखबरी है। तो चलिए आज का सेशन के पहला प्रश्न के साथ संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आसाम का अन्य त्यौहार बिहू, अम्बुबाची मेला, बैसाखू, यह इनके प्रमुख त्यौहार है। साथ ही चंदूबी झील की एक प्राकृतिक सुंदरता पर प्रकाश डालने का एक त्यौहार है जो इनके द्वारा मनाया जाता है। यह 1897 में एक महत्वपूर्ण भूकंप के दौरान बनी मीठी पानी की झील है जिसका नाम चंदूबी झील है। यह इसका जो उद्देश्य है, राज्य के जैविक विविधता हॉटस्पॉट में पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक और आर्थिक वृद्धि में योगदान होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किस देश ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है। तो इसका आंसर है किर्गिस्तान। फर्स्ट ऑप्शन। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। हिम तेंदुआ को मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान ने राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है। साथ ही राष्ट्रीय प्रतीक का जो उद्देश्य है, हिम तेंदुआ को संरक्षण को बढ़ावा देना, सुरक्षात्मक उपायों को लागू करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। हिम तेंदुआ उत्तरी और मध्य एशिया के विशाल ऊंचे पर्वतीय हिमालय क्षेत्र सहित क्षेत्र में रहते हैं। इसके संरक्षण के लिए और भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम कंजर्वेशन प्रोग्राम भी इसमें शामिल है। पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसका GSLEP का 2013 में किया गया था जिसमें 12 देश के पर्यावरण मंत्रियों द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किस दिवस को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 9 जनवरी यानी आज। संबंधित तथ्य है, भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान के सम्मान में यह मनाया जाता है पहला। दूसरा, यह 2003 में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। इसका उद्देश्य NRI को देशवासियों के साथ बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना, साथ ही प्रवासी भारतीयों को सरकार और देश के नागरिकों के साथ जोड़ने वाली लाभकारी गतिविधियों में शामिल करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्ड ग्लोब अवार्ड 2024 दिया गया है। तो यह पिक्चर है ओपेनहाइमर। ए आंसर। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यह 1944 से शुरू किया गया है अवार्ड को। हाल में यह 7 से 8 जनवरी 2024 में 81वां संस्करण था। अमेरिका में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध फिल्म और टेलीविज़न अवार्ड समारोह है यह। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के 93 सदस्यों द्वारा फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारत में जीतने वाला पहला विजेता हैं AR रहमान जो गोल्ड ग्लोब पुरस्कार जीते थे पहली बार। साथ ही ये नीचे देख लेते हैं कुछ विशेष। बेस्ट मोटिवेशन पिक्चर ड्रामा यही है ओपेनहाइमर। बेस्ट एक्ट्रेस लिनी ग्लैडस्टोन, इसकी पिक्चर है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। बेस्ट एक्टर चिलियन मॉर्फी, ओपेनहाइमर का ये भी फिल्म के एक्टर हैं। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन।
ओपेनहाइमर के ही हैं ये भी। बेस्ट एनिमेशन फिल्म द बॉबी एंड द हीरोइन। नेक्स्ट है, देख लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में पहली बार तेल उत्पादन शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है ONGC के द्वारा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में पेट्रोलियम कंपनी ONGC के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह हैं। भारतीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि ONGC के बंगाल की खाड़ी में भी कृष्ण गोदावरी बेसिन में पहली बार कच्चे तेल का उत्पादन शुरू किया गया है। बंगाल की खाड़ी में कृष्ण नदी के बेसिन में KGDWN-98/2 यह एक स्थान का जगह का उनको मार्क किया गया है। ब्लॉक में पहली बार तेल का उत्पादन किया गया है। कृष्णा गोदावरी बेसिन के जी प्रोजेक्ट से तेल निकाला गया है, वह बंगाल की खाड़ी के डेल्टा का हिस्सा है और आंध्र प्रदेश के जल सीमा के 35 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका उद्देश्य देश की एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाना है। प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा भारत पार्क किस देश में खोला गया है? तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। ए आंसर। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है अबू धाबी। यह घोषणा केंद्रीय कपड़ा और वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। भारत पार्क में उपलब्ध भारतीय टेक्सटाइल उत्पादक के शोरूम और वेयर हाउस से संबंधित उपलब्ध होंगे। इसका उद्देश्य भारत के टेक्सटाइल उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच देना है, बढ़ावा देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोहराई महापर्व का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर है झारखंड। झारखंड में सोहराई मनाया जाता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यह 8 जनवरी से 13 जनवरी 2024 तक मनाया जाता है। सोहराई पर्व झारखंड में आयोजित होने वाला आदिवासी महोत्सव है। इस पर्व में मानव सृष्टि और प्राकृतिक की पूजा का उत्सव है। इसमें आदिवासी समाज के सदस्य अलग अलग रूप में प्राकृतिक की पूजा करते हैं। झारखंड के अन्य पर्व हैं भगवा पर्व, टुसु पर्व, करम पूजा, जावा पर्व, ये सब इनके प्रमुख त्यौहार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है समाचार न्यूज से। देशवासियों के लिए मैंने बताया था खुशखबरी है, तो यह पहला आपको खुशखबरी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने सशस्त्र बलों के लिए 7.62 × 51 मिलीमीटर कैलिबर की असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है, जिसमें इसका नाम उग्राम रखा गया है। इसकी रेंज 500 मीटर है और यह 4 किलोग्राम से भी कम है। परियोजना में खर्च 60 करोड़ रुपए है। विकसित करने वाले DRDO पुणे स्थित आर्मी में आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और हैदराबाद स्थित प्राइवेट फर्म DBPA आर्मर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सहायता से विकसित की गई है। राइफल की जो लॉन्चिंग जिन्होंने किया है वह DRDO के आर्मेंड एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम के महानिदेशक शैलेंद्र गड्ढे ने की है। यह आधिकारिक रूप से जानकारी हुई है कि रूस और यूक्रेन के बीच अभी जंग चल रहा है, जिसके कारण हमें AK-203 मिलने में दिक्कतें आ रही है। इस वजह से यह विकसित की गई है और स्वदेशी है। नेक्स्ट है खेल जगत से, भारत अफगानिस्तान T20 मुकाबला कल मोहाली में होगा। मोहाली में होने वाले T20 मैच के लिए भारतीय क्रिकेट टीम आज चंडीगढ़ पहुंचेगी। इसके बाद प्लेयर मोहाली के IS बिंद्रा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। 11 जनवरी को भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 मुकाबले होने वाले हैं। वहीं अफगानिस्तान की टीम 2 दिन पहले चंडीगढ़ पहुंच चुकी है। वह चंडीगढ़ के IT पार्क स्थित द ललित होटल में रुकी हुई है। दूसरा खेल से ही है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL एंड महिला प्रीमियर लीग DPL WPL से संबंधित इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 16वें सत्र का आयोजन इस वर्ष 22 मार्च को किया जाएगा, जबकि महिला प्रीमियर लीग WPL का दूसरा सत्र फरवरी के अंत में शुरू होगा। सूत्रों के अनुसार इस वर्ष आम चुनाव होने के कारण IPL का आयोजन इसे देखते हुए की जाएगी। इस वर्ष 2019 की तरह सभी मैच भारत में ही किए जाएंगे। DPL का आयोजन फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगा। दिल्ली और बेंगलुरु में खेले जाएंगे महिला लीग के मुकाबले। और इसी के साथ हमारा 10 मिनट शो समाप्त होता है।